हेलो स्टूडेंट्स, मैं अश्विनी कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड ऑनलाइन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं पैसेज को कैसे सॉल्व किया जाता है। जो इंग्लिश में 12 नंबर का जो पैसेज आता है क्लास 12th में, वो कैसे पूछा जाता है। ये वीडियो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो फायर सीरीज जो अपनी चल रही है उसमें ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से एक एक वीडियो देख लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट रहने वाली। चलिए देख लेते हैं। इससे पहले जो स्टूडेंट पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें तथा अपने फ्रेंड्स और शेयर कर दें, जिससे आगामी बोर्ड परीक्षा सभी के अच्छे अंक आ सकें। चलिए देख लेते हैं कि पैसेज कैसे सॉल्व किया जाता है, पैसेज सॉल्व करने का क्या तरीका रहने वाला है। तो मैं यहाँ से बता दूं आपको, जो पैसेज होता है उसे सॉल्व करने का एक मात्र जो तरीका है वो तरीका होता है आपका, यानी कि पहले आपको वहाँ से रूल याद होने चाहिए। जो टेंस बनाने के जो रूल होते हैं टेंस वाले, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर वाले, उसे पता होना चाहिए आपको। और दूसरा जो है तरीका, बेस्ट तरीका जो होता है, जो पैसेज होता है ये अपना, उससे कॉन्सेंट्रेशन के साथ में, पूरे धैर्य के साथ में से पढ़ना होता है। ठीक है, बिना किसी यानी कि पल को 1 मिनट भी इधर उधर किए हुए पूरा पैसेज को पूरे ध्यान से पढ़ना होता है। सबसे पहले ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका है, ठीक है, जो कि कोई यहाँ से नहीं बताता है कि पूरे पैसेज को बड़े ध्यान से पढ़ना होता है, एक एक पॉइंट। ठीक है, उसके बाद में पैसेज आसानी से सॉल्व हो जाता है पूरे ध्यान से पढ़ने के बाद में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ से पैसेज क्या है। यहाँ पैसेज है, द लाइफ ऑफ शिवाजी वाज फुल ऑफ एक्शन एंड अचीवमेंट। यानी कि पैसेज का एक एक लाइन आपको बड़े ध्यान से पढ़नी होती है। ठीक है, और उसका अर्थ साथ ही साथ में दिमाग में करते हुए चलना होता है। ठीक है, तो यहाँ से पैसेज का यही एकमात्र तरीका है सॉल्व करने का, कि पैसेज को बड़े ध्यान से पढ़ना है और आपको मीनिंग उसका पता होना चाहिए। ठीक है, उसे देख लेते हैं। चलिए, द लाइफ ऑफ शिवाजी वाज फुल ऑफ एक्शन एंड अचीवमेंट। यानी कि जो शिवाजी की जो लाइफ थी किससे भरी हुई थी, यानी कि एक्शन से और अचीवमेंट से भरी हुई थी। ठीक है, अचीवमेंट से भरी हुई थी, यानी कि जो उनके अचीवमेंट थे वो बहुत ही ज़्यादा थे उनकी ज़िंदगी में। यानी एक्शन, एक्शन माने यानी कार्य क्रियाकलाप, और उनके एक्शन जो थे वो बहुत ही ज़्यादा अचीवमेंट उन्होंने किए थे अपनी लाइफ में। ठीक है, ही बिल्ट अ लार्ज एंड ब्रेव आर्मी एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड स्टेट। यानी कि जो उन्होंने क्या क्या निर्माण किया था, उन्होंने एक बहुत ही बड़ी मात्रा में यानी लार्ज एंड ब्रेव आर्मी, यानी बहादुर आर्मी तैयार की थी। फाउंडेशन यानी आधारशिला रखी थी। ऑर्गेनाइज्ड स्टेट यानी कि उन्होंने क्या किया था, एक बहुत बड़ी संख्या में यानी कि बड़ी मात्रा में, लार्ज यानी कि मात्रा में, उन्होंने ब्रेव आर्मी यानी बहादुर आर्मी का फाउंडेशन यानी आधारशिला रखी थी। जस्ट बाय फोर्स ऑफ हिज अचीवमेंट एंड पर्सनैलिटी ही शेप्ड द मराठाज इनटू अ नेशन। यानी कि उन्होंने क्या किया था, यानी कि उन्होंने इस फोर्स के बल पर अचीवमेंट किया था, क्या, पर्सनैलिटी ही शेप्ड और मराठाज इनटू, यानी कि उन्होंने मराठाज को डाला था किसके, नेशन के, यानी कि नेशंस के करने के लिए, हेल्प करने के लिए। ठीक है, मैनी ऑफ हिज क्वालिटीज वर रेयर इन दैट एज। यानी कि जो मैनी ऑफ क्वालिटीज हैं वो रेयर हैं। कैसी हैं, रेयर माने दुर्लभ हैं। ठीक है, उनकी जो क्वालिटीज हैं, ही परफॉर्म्ड नॉट ओनली द ओल्ड हिंदू रिलीजियस राइट्स। राइट्स का मतलब यहाँ पे हो गया धार्मिक अनुष्ठान जो होते हैं, वो ही परफॉर्म्ड नॉट ओनली, यानी कि उन्होंने केवल हिंदुओं के लिए अनुष्ठान के लिए कार्य नहीं किया, बल्कि उन्होंने क्या किया, बट आल्सो, लेकिन साथ ही उन्होंने प्रैक्टिस्ड अ ब्रॉड माइंडेड, प्रैक्टिस ऑफ ब्रॉड माइंडेड, यानी कि विस्तार में, यानी कि विस्तार से काम किया। किसका, टॉलरेशन का। टॉलरेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पर, उदारता। ठीक है, यानी सभी के लिए उदारता से कार्य किया था। अब मुसलमान होली मैन वाज एज रेस्पेक्टेबल टू हिम एज अ ब्राह्मण। यानी जो मुसलमान जो लोग थे उनका रेस्पेक्ट करते थे, सम्मान करते थे एज अ ब्राह्मण, ब्राह्मण के रूप में। ठीक है, ही वुड कॉज नो हार्म टू एनी होली बिल्डिंग ऑफ इस्लाम। ठीक है, ही कुड पनिश सिवियरली बट ही वाज नॉट बाई नेचर आइदर क्रूअल ऑफ और ब्लड थर्स्टी। ठीक है, ब्लड थर्स्टी हो गया यहाँ पे, यानी कि बट ही वाज नॉट बाय नेचर आइदर क्रूअल, वो यानी कि निर्दयी वगैरह नहीं थे। ठीक है, वो यानी कि ब्लड थर्स्टी नहीं थे। ब्लड थर्स्टी में ब्लड मान खून हो गया, थर्स्टी मान प्यासा, यानी कि वो उनका जो नेचर था वो बेकार नहीं था। यानी कुल मिला के यहाँ से ये समझ लेना। ठीक है, उनका नेचर सही था, लेकिन क्या, टुवर्ड्स वुमेन ही डिस्प्लेड अ जेंटल ट्रीटमेंट। यानी कि वो वुमेन के प्रति कैसे ट्रीट करते थे, जेंटल ट्रीट करते थे। यानी वुमेन जो औरत होती हैं, यानी उनके प्रति उनका व्यवहार कैसा था, जेंटल व्यवहार था। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, द स्पिरिचुअल लेसन विच ही हैड लर्न फ्रॉम हिज मदर वाज स्ट्रेंड बाई हिज फेमस गुरु रामदास। यानी कि उनकी माँ जो थी उन्होंने किसके पास में रखा था, उन्हें गुरु रामदास के पास में रखा था। यानी कि जो
स्पिरिचुअल लेसन यानी धार्मिक जो भावना है, धार्मिक पाठ सीखने के लिए उन्होंने गुरु रामदास के पास रखा था। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम हिज पेकुलियर जीनियस ही वाज नोटेबल एग्जाम्पल ऑफ वाट द ओल्ड हिंदू ट्रेनिंग कुड प्रोड्यूस। ठीक है। यहाँ से ये पैसेज था आपका। पैसेज के बाद में यहाँ से आपको आंसर देखने होते हैं। ठीक है। जैसे क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा गया है कि व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड शिवाजी लीड, यानी कि जो शिवाजी थे वो कैसी लाइफ जी रहे थे, यानी कि शिवाजी की कैसी लाइफ लीड कर रहे थे। ठीक है। तो शिवाजी यहाँ से अब पैसेज में से हमें ढूंढना होता है। पैसेज को बड़े ध्यान से पढ़ा होगा आपने तो पैसेज में पता चला होगा कि शिवाजी कैसी लाइफ लीड कर रहे थे। ठीक है। द लाइफ ऑफ शिवाजी वाज फुल ऑफ एक्शन एंड अचीवमेंट, यहाँ से ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ से। वाट वाज शिवाजी ट्रीटमेंट टुवार्ड्स इस्लाम, यानी कि जो शिवाजी हैं इस्लाम के प्रति उनका कैसा रवैया था उनका, तो वो भी देख लेते हैं। शिवाजी प्रैक्टिस्ड, यानी कि ये जो प्रैक्टिस्ड है उन्होंने अ ब्रॉड माइंडेड टॉलरेशन। ठीक है। अ मुसलमान होली मैन वाज एज रेस्पेक्टेबल टू हिम एज अ ब्राह्मण, यानी कि ब्राह्मण के समान उनका जो है वो ट्रीट उस प्रकार से कर रहे थे। इस प्रकार से इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है। यानी कि इसका क्या करना होता है, यहाँ से क्वेश्चन को पढ़ना होता है अच्छे से ध्यान से। ठीक है। उसके बाद में उसमें आंसर क्वेश्चन में ही थोड़ा सा मिलाकर आंसर को उसमें शामिल कर दिया जाता है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कौन सा है, हाउ डिड ही बिहेव टुवार्ड्स वुमेन, यानी कि जो उनका वुमेन्स के प्रति रवैया था कैसा था, वो अभी नीचे हमने पढ़ा था कि ये रहा। टुवार्ड्स वुमेन ही डिस्प्लेड अ जेंटल ट्रीटमेंट, जेंटल ट्रीटमेंट उनका रवैया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, व्हाट वाज द रोल ऑफ हिज गुरु रामदास इन लाइफ, यानी गुरु रामदास है उनका क्या रोल था उनकी लाइफ में, तो क्या रोल था, यानी कि जो गुरु रामदास थे उनका रोल कैसा था, इम्पोर्टेंट रोल था। ऐसे भी लिख सकते हो आप यहाँ से अपने आप ही। ठीक है। यहाँ से जो गुरु रामदास थे उनका रोल कैसा था, यानी कि एक अलग रोल था, यानी कि जेंटल थे जो, यानी कि वो, तो उनका रोल कैसा था, एक इम्पोर्टेंट रोल था। यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, यहाँ पे फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स है, यानी कि जो पैसेज में ये दिए गए हैं 3 वर्ड, इनका मीनिंग क्या है, यानी कि इनका अर्थ क्या है, या फिर पर्यायवाची बोल सकते हैं। अटेनमेंट का क्या होगा पर्यायवाची, अटेनमेंट का क्या होता है, अचीवमेंट होता है। ठीक है। अटेनमेंट का जो पर्यायवाची है वो क्या होता है, अचीवमेंट। और ह्यूज का क्या होता है, ह्यूज का होता है लार्ज, यानी कि ह्यूज माने बड़ा भी होता है और लार्ज माने भी होता है। ओपन माइंडनेस का क्या होता है, टॉलरेशन होता है। ठीक है। टॉलरेशन का बताया था मैंने, उदारता। तो ये इसका अर्थ था। यानी कि आपको सबसे पहले पैसेज को बड़े ध्यान से पढ़ना होता है। पैसेज को पढ़ने के बाद एक एक पॉइंट देखना होता है कि कौन सा पॉइंट कहाँ से आया, उसका अर्थ निकालना होता है। ठीक है। और क्वेश्चन को थोड़ा सा मिक्स करके, क्वेश्चन में ही मिक्स करके उसका आंसर निकल आता है। जैसे कि यहाँ से क्वेश्चन था ये वाला, व्हाट वाज द रोल ऑफ हिज गुरु रामदास इन हिज लाइफ, यानी गुरु रामदास का उनके जीवन में क्या प्रभाव था शिवाजी के, तो क्या था, एक यानी कि जेंटल, यानी कि इम्पोर्टेंट रोल था। ठीक है। इम्पोर्टेंट, इस प्रकार से अपने आप क्वेश्चन उससे बन जाते हैं। आपको उसका पैसेज का अर्थ निकालना आना चाहिए। ये थोड़ा सा यहाँ पे दे दिया गया है इससे कि थोड़ा सा हेल्प मिल सके, लेकिन ये पेपर में नहीं आता है। ठीक है। ये इसका आंसर है, यहाँ पे देख लेना। ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पर नए तो, और कमेंट में टाइप कर देना कुछ समझ में ना आया हो तो। पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी और अच्छे से नोट बना लेनी। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।